आज हम जनपद बिजनौर के नूरपुर में मौजूद हैं और यहाँ एक मेंबर है, उनके साथ में मौजूद हूँ। नईम भाई इनका नाम है। क्या उन्होंने कब से राजनीति में कदम रखा है, उनसे जानेंगे। और क्या उन्होंने अब तक अपने वार्ड में विकास कार्य कराए हैं जो आगे को इनको और भी जनता पसंद करे। क्या नाम है आपका? नईम अहमद। नईम अहमद जी, कब से आपने राजनीति में कदम रखा? राजनीति में मैंने 2016 में जिला सचिव का अल्पसंख्यक सभा से थे, जिन्होंने मुझे जिला सचिव का पद देकर क्या कितना समय आपको हो गया और कौन सी पार्टी में? मैं समाजवादी। आप यहाँ कौन आप हैं मेंबर या आपके परिवार से है? मेरी मदर है, लेकिन जो काम धाम है सारा जो लेखा जोखा मैं ही देखता हूँ। क्या लगता है जब से आपकी मदर यहाँ मेंबर बनी है, क्या आपने अपने मोहल्ले वासी को देने का काम किया? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये रही कि जो हमारे वार्ड में जो एक सानू मेंबर थे, पूर्व मेंबर, तो उन्हें बड़ा दिग्गज माना जाता था भाई। लगभग मैंने उन्हें 250 वोटों से मात दी। जनता जनार्दन का जो मेरे को प्यार मिला और उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया, और उस आशीर्वाद को देखकर मेरे अंदर से जो फीलिंग आई, मैंने, हालांकि मेरा जो पहले से एक मन रहता था मैं लोगों की सेवा करूं, लेकिन उसके बाद में जब हम जीत कर आए तो हमने ये मन बना लिया था कि सबसे पहली बात तो जो हमारे यहाँ वार्ड के अंदर जो पैसे को लेकर उगाई होती थी, ठीक है, और जैसे मान लीजिए पानी का टैंक आता था ब्याह शादियों में, तो लोग जाते थे और वहाँ पे 500 रुपये जमा या 300 रुपये जमा करते थे और पानी का टैंक मिलता था। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज पानी के टैंक के लिए कोई किसी से फीस नहीं ली जाती, फ्री ऑफ कॉस्ट, खाली दिन तारीख बता दी जाती है हमें और पानी का टैंक वहाँ खड़ा करवा दिया जाता है। दूसरी बात, साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। कोई बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी जन्म पत्री बनवाकर उसके घर दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे पहले 500 रुपए फीस ली जाती थी। आपके मेंबर बनने से पहले जो यहाँ पानी और बिजली की व्यवस्था कैसी थी, क्या उसके लिए आपने काम किया है? भाई पानी तो ठीक ठाक आता ही था उस समय भी भाई, और आज भी पानी और बिजली की व्यवस्था तो ठीक ही है। और जैसे कोई फॉल्ट वगैरह होता है तो मेरे नगर के जय साहब को फोन करता हूँ, SSO साहब को ठीक कराता हूँ लाइनमैन को। जैसे आपको जनता ने चुना है और अच्छे वोट देकर आपकी मदर को जो मेंबर चुना है, क्या लगता है जो आने वाली जनता आपको पसंद करेगी? भाई विकास की बात तो ये है भाई, विकास का मुद्दा तो फर्स्ट टाइम पहले ये होता है कि भाई विधवा पेंशन हो गई, ठीक है, उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी करवा दी। वृद्धा पेंशन हो गई, विकलांग पेंशन हो गई। तो जितनी भी सरकारी योजना है भाई, मेंबर का तो काम यही है कि कागजी कार्रवाई के साथ कराकर किसी से मिलजुल के काम ही करा के देना होता है। जैसे आपके सड़कें हैं, तो नगर पालिका ने अब तक आपको ऐसी कितने सड़कों का अब तक निर्माण किया है? भाई अभी ये जो है, अभी तो रोड का कोई निर्माण नहीं है हमारे वार्ड में। अब बहरहाल पता नहीं इसका बजट नहीं है या जो भी है, एस्टीमेट बन चुके हैं। चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया हुआ है कि आने वाले समय में लगभग 5-6 महीने के अंदर काम चालू करा दिया जाएगा। और ये लगभग ये मान लीजिए मेन रोड हमारी जो SR पेट्रोल पंप के सामने से जाती है,
इसके राजकुमार के घर से लेकर नफीस सिकंजी वाले के घर तक और डॉक्टर यूनुस से लेकर निसार के घर तक ये मैं नपवा चुका हूँ और इसका एस्टीमेट बन चुका है। और शहर काजी साहब के घर से लेके वो जो पीछे का वार्ड आता है खां साहब के घर तक उसका एस्टीमेट बन चुका है। ठीक है, और बाकी हमने दे रखा है डोडा ऑफिस से बनने के लिए। क्या जब आप चुनाव में खड़े हुए थे, आप कितने वोटों से यहाँ पर जीत हासिल? लगभग मैं 250 वोटों से जीता था, काफी अच्छी लीड थी, हारने के तो कोई चांसेस ही नहीं थे। भाई लोगों ने अपना समझा और एक मेरी क्वालिफिकेशन को देखकर और एक मेरी सादगी को देखकर लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। लोगों ने समझा कि हाँ भाई अच्छे काम होंगे। अब काम की तो ये बात है कि मेंबर का जो पद होता है वो दूसरे के अधीन होता है, चेयरमैन साहब हैं हमारे, उनके अधीन होता है। भाई मेंबर को तो कहना सुनना ही होता है, इससे ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, बोलते हैं ये साहब भी सुन लेते हैं, चेयरमैन साहब भी। जो क्या लगता है आने वाले समय में नगर पालिका आपके वार्ड वासियों को क्या कुछ दे सकती है? भाई उम्मीद तो यही है कि अच्छी रोडें बनेंगी और जहां पर खंबे नहीं है वहां खंबे लगेंगे। और इसके अलावा भाई एक मैंने लेटर दिया था, डीएम साहब को भी दिया था, चेयरमैन साहब से भी कहा था कि हमारे वार्ड के जो लोग हैं राशन लेने दूर जाते हैं तो एक गल्ले की दुकान यहीं खुलवाई जाए और राशन जो है हमारे वार्ड में वितरण कराया जाए। लगभग 2,500-3 हजार लोगों का वार्ड है तो एक कोटी की दुकान आ ही सकती है, लेकिन आश्वासन दे रखा है चेयरमैन साहब ने भी और डीएम साहब ने भी लिखा था। अब देखो क्या कुछ होता है। क्या लगता है आप वार्ड के मेंबर हैं, क्या जरूरतें लोगों की हैं जो अभी तक मतलब उन्हें नहीं मिल पाई है नगर पालिका की ओर से, या सरकारी जो योजनाएं आती है उनका किस तरह से आप लाभ दे रहे हैं? भाई जब से मैं मेंबर बना हूँ उस समय से अभी जो जितनी भी योजनाएं थी, जैसे कि आपके राशन कार्ड हो गए, अभी राशन कार्ड पे कोई काम नहीं हुआ था, बंद था और अभी हो भी नहीं रहा है। अभी खाली केवाईसी चल रही है, बस आश्वासन ये है कि होगा काम। और दूसरा ये है सरकारी मकानों के न्यू फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे थे, जो जिनकी तीसरी किस्त पेंडिंग में थी उनकी किस्तें डलवाई हैं अभी। और अभी जो लिस्ट आई है न्यू तो उस पर भी जांच होगी, जो लोग पात्र होंगे उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। लगभग कितने लोगों के यहाँ तो मकानों के लिए फार्म भरे गए हैं, क्या लगता है कितने लोग आपकी निगाहों में पात्र होंगे? लगभग मान लीजिए हमारे वार्ड के अंदर 70-75 लोग ऐसे हैं जिनका मकान बनना चाहिए, वो पात्र लोग हैं, पात्र स्थिति में हैं। जी, क्या कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि जैसे कोई पीड़ित है वो मकान बनवाता है, गरीब व्यक्ति, तो उससे पैसे भी लेने की काफी दफा चर्चाएं सामने आती हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई सुना तो हमने भी यही था पहले, लेकिन हमारे अभी कार्यकाल में तो कोई ऐसे मकान आए नहीं, ना नए फॉर्म फिलअप हुए हैं। लेकिन जानकारी यही मिलती थी कि हाँ के पैसे लिए जाते थे। ठीक है, और अभी आगे तो कोई ऐसी प्रक्रिया है नहीं, अभी न्यू लिस्ट आ रही है। क्या लगता है हाँ आप मकान दिलाने में सफल हो पाएंगे? भाई जो हमारे जय साहब हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं वो भी काफी ईमानदार आदमी हैं और चेयरमैन साहब भी अपना निस्वार्थ एकदम बोले हुए हैं जय साहब को। और ईओ साहब ने भी कहा है कि निस्वार्थ होकर जो पात्र लोग हैं उनका ही मकान बनवाया जाए और किसी को पैसे के रूप में वैसे प्रताड़ित नहीं किया जाए। क्या अभी हाल ही में सरकार के द्वारा एक स्वच्छ भारत मिशन पखवाड़े के तहत जो कार्यक्रम चला था, तो आपने किस हद तक अपने वार्ड में जो है उसको अपनाए हुए हैं और आगे किस तरह से सफाई अभियान को रखना चाहिए? भाई साफ सफाई का तो मामला ये है कि भाई देखो वार्डों में तो बराबर जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं बराबर आते हैं, डेली साफ सफाई होती है, डेली नालियाँ निकलती हैं, डेली रोडों पे झाड़ू लगती हैं और जहाँ भी कोई गंदगी होती है, घास फूस होती है, उसको कटवा दिया जाता है। और ठीक है, साफ सफाई भी ठीक चल रही है इस समय, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ ये वार्ड मेंबर के बेटे थे जिनसे मैं बात कर रहा था और उन्होंने अपने वार्ड की जनता के लिए अच्छा विकास कार्य कराने की बात यहाँ कही है। और गरीबों को मकान की जहाँ तक बात है तो गरीबों को मकान भी यहाँ फार्म भर दिए गए हैं और अब इंतजार उनकी किस्त डलने का है। जल्द ही
उन पर भी काम होगा और यहाँ नाली नालों का निर्माण और सड़क निर्माण की भी इन्होंने बात कही है। तो जहां तक भी इस वार्ड की बात है तो यहाँ विकास कार्य किए जाएंगे और चल रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ विकास कार्य चल रहे हैं। जनपद बिजनौर से सच की परछाई न्यूज के लिए मोहम्मद रफी।